हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन ग्रुप पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण औषधियों के विषय में जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और प्रश्न पूछा जाता है कि इस औषधि का स्रोत कौन सा है। यानी कि कोई औषधि का नाम दिया हुआ जैसे कुनैन, कोडीन, हेरोइन, मॉर्फिन, निकोटीन, ये सारे इनमें से किसी का एक नाम होगा और पूछा जाएगा किससे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इन महत्वपूर्ण औषधियों और उनके मूल स्रोत से। साथ में ही कुछ प्रतिजैविक भी हैं जिनसे लगातार प्रश्न आए दिन परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। प्रतिजैविक और उनके स्रोत, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको भी मैंने जो इंपॉर्टेंट थी एक तरफ लिख रखा है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आप तक, जो भी इधर से वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लाइक बिल्कुल मत, लाइक जरूर करना और डिसलाइक करना चाहे कर देना, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए तो शुरू करते हैं औषधि और उनके मूल स्रोत। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे औषधि। इस तरफ मैंने औषधि लिख रखा और इधर मूल स्रोत लिख रखा है। जैसे कि एंटीपायरेटिक जो होती है, एंटीपायरेटिक, ये इसका जो स्रोत होता है वो क्या होता है? सर्पगंधा होता है। क्या होता है? सर्पगंधा। एंटीपायरेटिक कहां से प्राप्त की जाती है? सर्पगंधा से प्राप्त की जाती है। आगे बात करें कोडीन की, तो कोडीन कहां से प्राप्त की जाती है? अफीम से प्राप्त की जाती है। कोडीन कहां से प्राप्त की जाती है? अफीम से प्राप्त की जाती है। कोडीन और कोकीन अलग अलग दोनों होता है, तो कोकीन भी अभी आएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर कोकीन भी लिखा है और कोडीन अलग होता है और कोकीन अलग होता है। तो कोकीन का जो स्रोत है, कोडीन का जो स्रोत है वो होता है अफीम। और हेरोइन नंबर 3 पे है, तो हेरोइन का जो स्रोत है, हेरोइन भी क्या है? एक औषधि है। अगर उसका अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं तो क्या होता है? वो हमें हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ये बॉडी स्ट्रक्चर पूरा है, ठीक है, इसको क्षति पहुंचाती है। अगर जो क्या कहेंगे, जो खुराक है उससे अगर ज्यादा खाना खाएंगे तो वो हमें हानिकारक हो जाता है, अपच हो जाता है, जिससे कि हमें बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो हेरोइन का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण इसको मतलब प्रतिबंधित भी किया गया है। तो बहुत ही ऐसे कोई इसकी खेती नहीं कर सकता है। तो हेरोइन कहां से प्राप्त होती है? वो भी अफीम से प्राप्त होती है। मॉर्फिन होता है, ये भी कहां से? अफीम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पेंटाजोसिन। पेंटाजोसिन जो है ये अफीम से प्राप्त होती है और इसके साथ साथ विलो से भी प्राप्त होती है। किससे? विलो से भी प्राप्त होती है। नीचे अभी विलो से एस्पिरिन भी प्राप्त होती है, वो भी आएगा। तो पेंटाजोसिन किससे? अफीम से तो प्राप्त होती ही है, साथ में विलो से भी प्राप्त होती है। चलिए उसके बाद में मिपेरेडिन हाइड्रोक्लोराइड। मिपेरेडिन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है ये प्राप्त होता है अफीम से। तो देखिए अफीम वाले सारे के सारे मैंने इधर में लिख रखे हैं। कहां से? अफीम वाले सारे के सारे 2 से लेकर के 6 तक जो है ये सब अफीम से प्राप्त होते हैं। कोडीन, हेरोइन, मॉर्फिन, पेंटाजोसिन, मिपेरेडिन, हाइड्रोक्लोराइड, ये सारे की सारी जितने भी औषधियां हैं ये अफीम से प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं कुनैन। जो कुनैन होता है ये सिनकोना की छाल से, सिनकोना का वृक्ष होता है उसकी जो छाल होती है उससे कुनैन को प्राप्त किया जाता है। नंबर 8 पे है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होता है ये विलो से प्राप्त होता है। किससे? विलो से प्राप्त होता है, जिससे विलो की लकड़ी से खेलने वाला बैट बल्ला बनता है, उसी से प्राप्त होता है एस्पिरिन भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सैलिसिलिक अम्ल या सैलिसिलिक एसिड। ये किससे प्राप्त होता है? फेलोन से प्राप्त होता है। किससे? फेलोन नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। चलिए अगला जो है 10th नंबर, रिस्पाइन। रिस्पाइन जो होता है ये रावोल्फिया सर्पेंटिना की जड़ से प्राप्त होता है। किससे? रिस्पाइन जो होता है रावोल्फिया सर्पेंटिना की जड़ से प्राप्त होता है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास को लाइक जरूर करना। चलिए नेक्स्ट जो है पेनिसिलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी खोज भी पूछा जाता है। अलेक्जेंडर कौन थे? अलेक्जेंडर ने इनकी खोज की थी, ठीक है, पेनिसिलिन की। तो अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी और ये कहां से प्राप्त होती? कवक से प्राप्त होती। पेनिसिलिन कहां से प्राप्त होती फ्रेंड्स? कवक से प्राप्त होती है। आगे बढ़े इमेटिन, 12th नंबर। तो इमेटिन किससे प्राप्त होती? इपिकॉक का पौधा से प्राप्त होती। इपिकॉक का पौधा होता है उससे इमेटिन प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाले जो हैं आपको याद ही हो गए होंगे, ठीक है। यहां से कुछ अगर हम लोग ट्रिक भी देखें तो उस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे इमेटिन, इपिकॉक, ई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ई से स्टार्ट हुआ, ये भी ई से स्टार्ट हुआ। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हम याद रखेंगे इमेटिन, इपिकॉक का पौधा।
इमेटिन इपकॉक। तो इस प्रकार से थोड़ा याद रहेगा, जब भी एग्जाम देने जाएंगे वहां पर अगर आ गया तो राइट आंसर कर सकते हैं। अगला कोकीन है। कोकीन इरिथ्रोजाइलोन कोका से प्राप्त होता है। किससे? इरिथ्रोजाइलोन कोका से प्राप्त होता है। तो कोकीन इधर क्या है? कोकीन है और इधर कोका है। तो इससे भी हम याद कर सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक हम लोग अपने पास से बनाते हैं, है ना। तो कोकीन इरिथ्रोजाइसिन कोका, कोकीन कोका याद रखिए, ठीक है। अगला जो है कैफीन। कैफीन किससे प्राप्त होता है? इसी में छुपा हुआ, कैफीन में ही छुपा हुआ है उसका स्रोत, कॉफी, ठीक है। तो कैफीन किससे प्राप्त होता है? कॉफी से प्राप्त होता है। ये तो कभी मत बोलना आप लोग। नेक्स्ट जो है निकोटीन, सबकी जुबान पर होगा क्योंकि मैक्सिमम लोग धूम्रपान भी करते हैं, है ना। तो शायद आप लोग ना करते हो तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं करते हैं। तो निकोटीन जो प्राप्त होता है ये तंबाकू से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तंबाकू से प्राप्त होता है। और लास्ट है औषधि डिजिटेलिस। डिजिटेलिस जो होता है ये फॉक्स ग्लोव की पत्तियों से प्राप्त होता है। डिजिटेलिस जो होता है ये किससे प्राप्त होता है? फॉक्स ग्लोव की पत्तियों से प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं ये जो औषधियां हैं ये आपको समझ में आ गई होगी, इनके स्रोत और मूल स्रोत। अगर इसमें एक बार नहीं समझ आया दोबारा देख लीजिएगा वीडियो आप, तो दोबारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी पढ़ाया जाता है उसको क्या करना है, एक बार नहीं कम से कम 10 बार आपको उसको रीड करना है। रटना बिल्कुल नहीं, केवल रीड करना है 10 टाइम, ठीक है। अब थोड़ा हम इधर देखेंगे प्रतिजैविक और उनके स्रोत। तो पहली जो प्रतिजैविक है वो है इरिथ्रोमाइसिन। कौन सी है? इरिथ्रोमाइसिन। तो इरिथ्रोमाइसिन नामक प्रतिजैविक कहां से प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस से प्राप्त होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस से प्राप्त होती है। अब देखिए नीचे यहां तक आप आएंगे 5th नंबर तक, तो समय स्ट्रेप्टोमाइसिस जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ स्ट्रेप्टोमाइसिस। अब याद रखना है आपको इरिथ्रोमाइसिन किससे प्राप्त होती है, तो इधर में इरिथ्रियस दिया है, तो इरिथ्रोमाइसिस जो है इरिथ्रियस से प्राप्त होती है। इतना आप सेम नेम है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिए इसे। अगला है नियोमाइसिन। तो नियोमाइसिन याद कर लीजिए फ्रेडी से। स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। नियोमाइसिन किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं वेंकोमाइसिन। वेंकोमाइसिन किससे प्राप्त होता है? ओरिएंटेलिस से प्राप्त होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटेलिस से वेंकोमाइसिन प्राप्त होता है। नंबर 4 है बेसिट्रासिन। बेसिट्रासिन जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस और ऑप्सियंस से प्राप्त होता है। किससे? बेसिट्रासिन स्ट्रेप्टोमाइसिस और ऑप्सियंस से प्राप्त होता है, और ऑप्सियंस से प्राप्त होता है। आगे बढ़े क्लोरेम्फेनिकॉल। क्लोरेम्फेनिकॉल, ठीक है, बहुत बार ये पूछा गया है एग्जाम में, डीआरडीओ में भी पूछा गया था, ठीक है। तो क्लोरेम्फेनिकॉल किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनिज्यूली से प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनिज्यूली से प्राप्त होता है क्लोरेम्फेनिकॉल। क्लोरेम्फेनिकॉल। लास्ट प्रतिजैविक है पॉलीमिक्सिन। पॉलीमिक्सिन किससे प्राप्त होता है? बैसिलस पॉलीमिक्सा से प्राप्त होता है। किससे? बैसिलस पॉलीमिक्सा से प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे नेम हैं प्रतिजैविक और औषधियों के जिनको हम ट्रिक से आसानी भाषा में याद कर सकते हैं। तो जैसे कि नीचे इधर ऊपर वाले जो हैं ये तो सारे के सारे आपको याद ही करने पड़ेंगे, और कुछ हैं जिनको हम ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसमें भी अगर ट्रिक बना सकते हैं तो उसको भी आप ट्रिक के जरिए बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अफीम वाले हैं इसका सारा का एक ट्रिक बना लोगे आप, कोई भी इनको नाम दे दोगे, उससे उनको शॉर्ट नेम देंगे, उससे इसका फुल नेम बनाएंगे और वो सारे के सारे अफीम से प्राप्त होंगे। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ट्रिक कोई वैज्ञानिक नहीं बनाते, ट्रिक स्टूडेंट ही बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं औषधि और उनके मूल स्रोत और प्रतिजैविक और उनके मूल स्रोत ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम आपको दे देते हैं। डेली लाइव क्लास ऑन यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पर प्रतिदिन हमारी लाइव क्लास चलती है शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक। शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक, जिसके अंतर्गत साइंस पढ़ाई जा रही है। साइंस में फिजिक्स का जो पार्ट है वो लेकर चल रहे हैं। उसमें आपका 6 चैप्टर चल रहा है। इसका पार्ट 1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, और कल की क्लास में पार्ट 2 चलेगा, जिसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना। इसके बाद में आपके बचेंगे इसमें
8 या 9 चैप्टर बचेंगे फिजिक्स के, तो वो भी आपके लगभग 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इसके बाद में आपका स्टार्ट होगा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के भी वही 16 लगभग चैप्टर हैं, वो भी आपके लगभग 20 डेज में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको बता दें बायोलॉजी की क्लास चलने वाली है यूट्यूब पर ही, तो हो सकता है हम लोग उसको जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम भी निकट आ रहा है। 15 दिसंबर को एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है, हर व्यक्ति का, हर स्टूडेंट का लगा हुआ है लगभग, तो उसमें मेरा भी एग्जाम है। तो जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आप सबके लिए वो क्लास लाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो क्लास है, अभी जो फिजिक्स की क्लास चल रही है, इसको आप सभी लोग अवश्य इसमें उपस्थित हुआ करें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आप लोगों को पता चलेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और भी कोई भी अगर डाउट है आपका, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8005386496 पर व्हाट्सएप करें, या फिर हमारे ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए 8005386496 पर मैसेज करें। चलिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।